हमारे प्यारे अर्पित भाई, सबसे पहली बात, आपने वही चीज़ आपने बोला है। पॉल सब देखिए, आपने जो-जो बातें बोला है, उनमें आपने ये कहा कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, कुछ बाकी नहीं रहा। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने अपना प्रेज़ेंटेशन दिया और अपना रिवर्टल दिया, उसमें भी मैंने आपसे एक सवाल किया था। पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, बोलता हूँ। तो मुझे ये आप क्यों नहीं दिखाएँ? मैंने आपसे माँगा था कि वो अन्य भाषा में मिशनरी, वो तो एक मिशनरी था। वो अन्य भाषा में जाकर दूसरे-दूसरे लैंग्वेज में जाकर प्रचार किया। कहीं पर भी उसने प्रचार किया जो कि दूसरा लैंग्वेज वाला, क्योंकि कोरिन्थ का जो कलीसिया है, वो तो कोई दूसरा लैंग्वेज वाले नहीं थे। वो तो ग्रीक लोग थे और बाकी जितना भी जगह में गया, ग्रीक में गया वो, रोम में गया वो, लेकिन कहीं भी वो दूसरे जगह में वो जाकर प्रचार किया, ठीक है? कहीं भी उसने दूसरी भाषा में बोला, हिंदी, चाइनीज़, बंगाली, कहीं भी दूसरी भाषा, इंग्लिश, दिखाएँगे नहीं, आप दिखाए नहीं अभी तक। अच्छा, हमारे प्यारे भाई ने ये भी कहा कि अगर पहला कुरिन्थियों 14 का 2 जो है वो डायरेक्ट परमेश्वर से समझ में नहीं आ रहा है, और मैं अगर इसको मिलाऊँ मत्ती का 6 अध्याय से, जैसे हमारे अर्पित भाई ने मत्ती का 6 अध्याय उसका 7वाँ वचन में कहा कि जो प्रार्थना करते वक़्त जो है तुम बक-बक ना करो, है ना? बक-बक, और आप 14 का 2 को बोल रहे हैं बक-बक। तो भाई हम और आप कैसे डिसाइड करेंगे? 14 का 2 में तो वो परमेश्वर से बात कर रहा है, रिपिटेशन वाला बात नहीं। यहाँ मैथ्यू का 6-7 में जो बात हो रही है प्रार्थना का, वो वेन रिपिटिशंस के बारे में बात हो रही है, यानी व्यर्थ की बातों को रिपीट करना। जैसे कैथोलिसिज्म में कुछ-कुछ लोग करते हैं, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोचते हैं भाई यही सब कुछ बोलेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे तो उससे हो जाएगा, और ऐसे भी कुछ अन्य भाषा वाले भी है, रबा, 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 रबा वो बोल रहे हैं, ये भी गलत, ठीक है? इसको अगर आप जोड़ो रबा, 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 रबा कर रहे हो, तो वो अगर होगा तो मत्ती का 6-7 जो है, अगर होगा तो आपके हिसाब से ठीक होगा। लेकिन यहाँ जो मत्ती का 6-7 में जो बात हो रही है, वो बक-बक के बारे में, सेम रिपिटिशन वाली प्रार्थना के बारे में है। लेकिन 14 का 2 जो है वो अन्य भाषा, वो बक-बक नहीं है। वो तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो आत्मिक भाषा है, भेद की बात है। क्योंकि लिखा है वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है, रिपीट कर रहा है नहीं लिखा, बोल रहा है। जो परमेश्वर से बात कर रहा है, मनुष्य नहीं समझ रहा है, सिंपल चीज़। तो यहाँ पर कोई दोनों का मैचिंग नहीं है। अच्छा, आपने कहा ये दोनों सेम नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात सेम नहीं है, गड़बड़ी अगर मान लीजिए आपने कहा कि वो जो है गड़बड़ी कर रही है और गड़बड़ी से जो है उन्नति कैसे होगी? भाई उन्नति तो वहाँ पर सबको अगर मान लो वो गड़बड़ी है, ठीक है, मान लो वो गड़बड़ी है, जैसा कि मत्ती का 6-7 में बोला गया है कि भाई बक-बक कर रहे हो प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की तरह। तो अन्य जाति क्या ऐसे अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात और, वो गड़बड़ी से मान लो पौलुस उनको करेक्ट कर रहा, आपने कहा कि तुम जो कुरिन्थियों की कलीसिया हो, तुमको मैं आँसू बहा-बहा के लिख रहा हूँ, जैसे आपने इतना देर बोला, ठीक है। मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ मेरे प्यारे भाई, आपने बहुत अच्छा तरीके से बयान किया, हमने सीखा है उससे। लेकिन टॉपिक नहीं है वो मेरे भाई, क्यों? अगर मान लो वो उनको शिक्षा दे रहा है कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारा अन्य भाषा समझ में नहीं आ रहा भाई, तुमको तो भाई पेंटिकोस वाला अन्य भाषा बोलना चाहिए, जो वहाँ पर प्रेरितों में उतरा था, वो एकदम ओरिजिन है। तो फिर वो अगर उनको करेक्ट कर रहा है, तो फिर वो गलत अन्य भाषा को उन्नति वाला बात क्यों बोल रहा है? क्यों बोल रहा है कि जो प्रार्थना करता है, वो अपनी उन्नति करता है? क्यों उन्नति करता है? भाई गड़बड़ी से कोई उन्नति होती है क्या? अच्छा मान लो वो बक-बक है, मान लिया वो बक-बक है, बेकार है और पौलुस उसको करेक्ट करने को बोल रहा है। तो फिर उस बक-बक का अनुवाद करने को क्यों बोल रहा है? चलो मान लो अनुवाद करना चाहिए। तो उसने ये क्यों कहा कि अगर अनुवाद करने वाला नहीं हो, तो वो मन में परमेश्वर से बातें करे, मतलब मन में अन्य भाषा बोले। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मन में वो बक-बक करे? मन में वो परमेश्वर से बक-बक करे या मन में वो ऐसे बात बोले जिसका अनुवाद नहीं है, पौलुस ये सिखा रहा है? नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा आपने 13 का 8 वाला जो मैंने आपको प्रूफ किया उसका आपने जवाब नहीं दिया, चलो ठीक है। अच्छा, आपने एक ही बात बोला और कि उनको गड़बड़ी हो रही थी और उनको गड़बड़ी हो रहा था और वो डुप्लीकेट हो रहा था। अच्छा आपने कहा डुप्लीकेट लैंग्वेज सिखा रहे थे, है ना? डुप्लीकेट बातें वो बोल रहे थे, जो कुरिन्थियों का कलीसिया जो कर रहा था वो डुप्लीकेट था और हालाँकि ओरिजिनल प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में है। भाई डुप्लीकेट का भाषा 14 का 2 में पौलुस क्यों इतना बोल रहा है? अगेन वही बात, मैं कहीं दूसरा बात नहीं जाऊँगा।
मैं एक ऐसा आर्गुमेंट रख रहा हूँ जो ऑडियंस भी समझेंगे, शुरू से अगर वो मेरा दावा सुन रहे हैं, तो वो एक ही बात सुन रहे होंगे, मैं पौलुस वाला बात आपसे पूछ रहा हूँ, 14 का 2 में मनुष्य क्यों नहीं समझता वो पूछ रहा हूँ, और यहाँ पर पतरस वाला बात जो मैंने वो रखा कि अनुवाद पतरस नहीं कर रहा था। अच्छा, आपने लास्ट में ये भी बोला कि पतरस ने अनुवाद नहीं किया, ठीक है, जबकि आप कॉन्टेक्स्ट भूल गए मेरे भाई। आप एक बाइबल के इतने अच्छे टीचर हो, आप जानते हो कि वहां पर ग्रुप 2 टाइप के ग्रुप थे। मैंने आपको अपने रिवर्टल में भी जवाब दिया कि वहां एक ग्रुप को समझ आ रहा था और वो अनुवाद पतरस नहीं कर रहा था भाई, पवित्र आत्मा खुद उनको समझा रहा था, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि हम अपने अपने वतन की भाषा समझ रहे हैं, ठीक है, वो एक लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन सबको अपना अपना वतन की भाषा समझ में आ रही है। बाद में पतरस ने यूनानी भाषा में जवाब दिया, बाद में उनको सिखाया, सेकंड ग्रुप वाले लोगों को भी सिखाया और जो बाकी समझ रहे थे टू वो भी मिनट समझे। लेफ्ट ओके, 2 मिनट थैंक यू। लेफ्ट सो अगेन मेरा कंक्लूजन में भाई से यही बात रहेगा कि मैंने जो भी आपसे सवालात किए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ, तो क्या पौलुस सबसे ज्यादा बकबक करता है? खुदा मुझे माफ कीजिए, खुदा का खातिम सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाला भाषा बोल रहा है। अच्छा, जैसे कुछ बोलते हैं ये जिब्रिश है, तो क्या पौलुस सबसे ज्यादा जिब्रिश बोलता है? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है वरदान खत्म हो गया, तो पौलुस ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ, आयत नंबर 39 में बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम भविष्यवाणी करो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो क्या पौलुस ये बोल रहा है कि मना मत करो, मतलब कि ये उस वक़्त के लिए ही लिखा था या पूरे आने वाले युगों तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आए, जब तक बाइबल हमारे पास है तब तक के लिए है? क्यों? क्योंकि भाई अगर वो सिर्फ़ उसी टाइम के लिए तो पौलुस बोल देता, लेकिन बोलता है कि मना मत करो, मन में परमेश्वर से वो बातें करे। सिंपल चीज़ भाई, पौलुस ने अनुवाद कहाँ पर किया? कहाँ पर उसने दूसरे-दूसरे लोगों को सुसमाचार सुनाया और अन्य भाषा बोल के? हम तो देखते हैं भाई पौलुस ने एक जगह 19 अध्याय आपको जब मैंने निकाल कर दिखाया, 19 अध्याय में जब पौलुस ने हाथ रखा, तो वो अन्य-अन्य भाषा बोल रहे थे और वहाँ कोई अनुवाद नहीं हुआ। तो पौलुस को बोलना चाहिए, रुको, 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 तुम गलत क्यों कर रहे हो? तुम्हारी भाषा कोई समझ नहीं रहा है यहाँ पर, चलो जल्दी-जल्दी अनुवाद करो। लेकिन वहाँ तो कोई अनुवाद नहीं हुआ। कॉन्टेक्स्ट पूरा दिखा दीजिए मेरे प्यारे भाई। और 10वां अध्याय में भी कोई अनुवाद नहीं हुआ। और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ आपने शुरू में दिखाया है ये वाला बात, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया भाई। चलिए मैं अपना बात को यहीं खत्म करता हूँ। सो अगेन बात यहीं रह गई कि 14 का 2 मनुष्य से बातें नहीं कर रहा, वो परमेश्वर से पर्सनल प्रेयर के लिए वो बातें हैं। शैतान इसको नहीं समझता।